बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं आपका मेज़बान मुबारक अली और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन इकराम, आज की इस वीडियो में हम फ़लस्तीन और मसला कश्मीर जो है उसके हवाले से बात करेंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन इकराम, आपने अक्सर सुना है, ख़बरों में सुना है, देखा है कि जो पाकिस्तानी है या दीगर मुस्लिम ममालिक जितने भी हैं कि हम जो है मस्जिद में बैठ कर दुआ करते हैं कि ऐ अल्लाह हमें यूरोप में बैठ कर मिस यू पाकिस्तान, पाकिस्तान मिस, ये स्टेटस लगाने की तौफीक अता फरमा। और जो हमारे वालिदैन हैं, दादा अबू हैं, नाना अबू, वो भी कहते हैं कि हमारा पोता है या फिर बेटा है, जो भी है, कि वो किसी यूरोप कंट्री में चला जाए। लेकिन हम हैं मुसलमान और दूसरे नंबर पर फ़लस्तीन के हवाले से बात करते हैं कि जी हम मुसलमान हैं, जो कुछ फ़लस्तीन में हो रहा है ये गलत हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन हम डंकी लगाकर इटली तो पहुंच जाते हैं, यूरोप तो पहुंच जाते हैं, लेकिन डंकी लगाकर हम फ़लस्तीन की मदद के लिए नहीं जा सकते। हम डंकी लगाकर कश्मीर के लिए नहीं जा सकते। हमें उसके लिए, डंकी लगाने के लिए, वहाँ जाने के लिए गवर्नमेंट से अप्रूवल की ज़रूरत है। ठीक है, अप्रूवल की ज़रूरत है, लेकिन जब दीन की बात आती है, जब इस्लाम की बात आती है, तो फिर हम काफ़ी जो हुज्जत है वो रख लेते हैं। जी फ़लाँ हमें प्रॉब्लम है, फ़लाँ इशू है, ये आ रहा है, ये वो हो रहा है। लेकिन मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आती कि हम नाम के मुसलमान रह गए हैं और दूसरे नंबर पर पाकिस्तान जो है 1947 में मार्ज़ वजूद में आया, तब से लेकर आज तक मसला कश्मीर का है। और तब से लेकर पाकिस्तान और दीगर मुस्लिम कंट्री जो है, मुस्लिम कंट्री को दीगर को छोड़े पाकिस्तान की बात कर लेते हैं। पाकिस्तान जो है अक्सर इनके जो प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर है, गवर्नर है, जितने भी आला अहदेदारान हैं, ये बयान देते हैं कि हम कश्मीर के साथ खड़े हैं। मेरे ख्याल से 74 से 75 साल तो हो गए हैं कि हम कश्मीर के साथ खड़े हैं। अब थक गए होंगे, बैठ जाना चाहिए, क्योंकि आप खड़े हैं। तो ज़ाहिर बात है, जब एक बंदा 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे खड़ा होता है तो वो थक जाता है। ये इंसान की नेचर है। तो ये 74 साल से खड़े हैं। मैं आपकी ये इस बहादुरी को, जुर्रत को सलाम का पेश करता हूँ कि आप 74 सालों से खड़े हैं और अब आपको बैठ जाना चाहिए। और कश्मीर आज़ाद हो या ना हो, ये हमारा मसला नहीं है, क्योंकि आप पता नहीं किस तरह के लोग हैं, किस आपके अंदर इंसानियत है भी या नहीं है। हम बयान दे देते हैं जी हम जो कुछ कश्मीर में हो रहा है, जो कुछ फ़लस्तीन में हो रहा है, या दीगर जितने भी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं वहाँ हो रहा है, उसके हम पुरज़ोर अल्फाज में मज़म्मत करते हैं। हमारे पास हैं ये अल्फाज, हम अल्फाज में ही मज़म्मत कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास कुछ है ही नहीं कि जो कुछ हम प्रैक्टिकल जो है वो कर सकें। और रमज़ान मुबारक का महीना चल रहा है और जो हमारे उलमा हजरात हैं वो भी आप दिल से बयान दे रहे हैं कि जी जो इसराइली चीज़ें हैं या यूरोप की या यहूदो नसारा की जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनको बाइकआउट करें। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमा दिया है कि यहूदो नसारा आपके दोस्त नहीं हो सकते, ये आपके अम्मी नहीं हो सकते। तो मुझे समझ नहीं आती कि अल्लाह ताला ने कह दिया है, वाज़ेह अल्फाज में बता दिया है, तो फिर आपको ये, आपकी जो अक्ल है ये काम नहीं कर रही। जब अल्लाह ताला ने बता दिया इन्ना बदशा रब्बी कला शदीद, अल्लाह ताला के पकड़ बहुत सख्त है। तो अल्लाह ताला की जब पकड़ सख्त है, एक बंदा है वो जब कहता है कि वो कहते हैं फलां बहुत सख्त है, उससे डरे। एक इंसान इंसान से डरता है, ये इतना प्रेशर है उसका। तो मुझे समझ नहीं आता कि जिस अल्लाह ने इस इंसानियत को बनाया है तो उस अल्लाह की कितनी पकड़ सख्त होगी। ये आपने कभी सोचा है या नहीं सोचा? वीडियो ज़्यादा लेंथी हो रही है। बात करें 7 अक्टूबर 2023 से लेकर अब तक जो है तकरीबन 31,490 फ़लस्तीनी जो हैं शहीद हो चुके हैं। और उसके बाद 73,439 जो फ़लस्तीनी है वो ज़ख्मी हो चुके हैं। मुसलमान तो हम हैं ही,
اور ظاہری بات ہے فلسطینی بھی مسلمان ہیں، دیگر ہیں جتنے بھی اگر غیر مسلم فار ایگزامپل ہوں تو ان کے ساتھ جو ہمارا رشتہ ہے وہ انسانیت کا ہے۔ مسلمان تو سب ہیں، دھرم یا مذہب جو بھی، وہ ایک سیپریٹ چیز ہے کہ انسانیت کا جو رشتہ ہے نا، جو یورپ والے ہیں یا دیگر ہیں وہ مطلب مختلف بیانات دیتے ہیں اور ہارڈ بیان دیتے ہیں۔ جو پاکستان کی طرف سے ایسا بیان کبھی بھی سننے کو نہیں ملا۔ اس کے بعد 23 لاکھ فلسطینی جو انہوں نے رفح کے کیمپوں میں پناہ لے رکھی ہے، تازہ ترین حملہ ہوا ہے اسرائیلی فوج کی طرف سے، 90 فلسطینی جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں۔ اس کے بعد مصری صحافی سمیت مزید 125 جو صحافی ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں۔ اس کے بعد جو سابق ایک بڑا انکشاف ہے، ایک ہار مطلب مان چکے ہیں، وہ یہ ہے کہ ایک سابق ملٹری کمانڈر ہے اسرائیلی، انہوں نے اسرائیلی اخبار کو، یعنی کہ اسرائیل کے کمانڈر نے اپنے ہی ملک کی اپنی اخبار کو انٹرویو دیا ہے۔ اس انٹرویو میں انہوں نے کہا ہے کہ اسرائیل علاقائی جنگ کے لیے تیار نہیں ہے، غزہ اور لبنان میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ جلد یا بدیر آ کر ہمارے منہ پر پڑے گا۔ یہ پہلا ان کا بیان نہیں ہے، اس کے علاوہ جو ان کے سابق آرمی چیف ہیں ان نے بھی یہ بتا دیا ہے کہ جو کچھ یہ نتن یاہو کر رہا ہے یہ غلط کر رہا ہے، اس سے رکنا چاہیے۔ اس کے بعد دیگر جتنے بھی ان کے آفیسر بھی کافی جاں بحق ہو چکے ہیں، ہلاک ہو چکے ہیں، تو وہ بھی یہ کہہ چکے ہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، ان کو باز آنا چاہیے۔ اور یہ بھی انٹرنیشنل جو رائٹر ہیں، مصنف ہیں، جو صحافی ہیں، میڈیا چینلز ہیں، وہ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو جنگ جاری ہے اس میں یا تو فلسطین ہمیشہ کے لیے آزاد ہو جائے گا، یہ تو فلسطین اسرائیل جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے بچ جائے گا، یا فلسطین جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا اور اسرائیل ہمیشہ کے لیے رہے گا۔ دیکھتے ہیں لیٹس سی کہ آنے والے وقت میں کیا بنتا ہے کیا نہیں بنتا۔ اس حوالے سے اپنی قیمتی رائے سے کمنٹ باکس میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اسی کے ساتھ دیجیے اجازت، ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے ساتھ جڑے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔